यादव कथावाचक पर ब्राह्मणों द्वारा जातिगत हमला। यादव कथावाचक को किया जलील और काट दी चोटी। कथावाचक का सिर मुंडवाने वाला वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देख बुरी तरह भड़क गई नेहा सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक वीडियो बहुत तेजी से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में दावा किया गया कि यादव समाज के कथावाचक जिनका नाम मुकुट मणि है, उनको महज इसलिए जलील किया गया कि उन पर जातिगत हमला किया गया क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कथावाचक मुकुट मणि का आरोप है कि उनसे कुछ ब्राह्मणों ने उनकी जाति पूछी और जब उन्होंने बताया तो फिर उनके साथ मारपीट की गई, उनका सिर मुंडवा दिया गया और यही नहीं बल्कि मूत्र का भी उनके ऊपर छिड़काव किया गया। ये घटना 22 जून की है और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मानो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस घटना को लेकर अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जाति पूछी, धर्म नहीं, कथावाचक का सिर ब्राह्मण न होने की वजह से मूंड दिया गया और उस पर पेशाब छिड़का गया। दो दलित युवकों को गो तस्करी के शक में बुरी तरह पीटकर आधा सिर मुंडवाकर घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। देख रहे हो ना बिहार वालों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने एक्स हैंडल पर लिखा गया, योगी राज में अत्याचार की सभी सीमाएं पार, पीडीए से छीना जा रहा हर अधिकार। इटावा में सत्ता संरक्षित दबंगों के द्वारा कथावाचक मुकुट मणि यादव के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उनके सिर के बाल और चूठी काटने तथा हारमोनियम और वाद्य यंत्र को तोड़े जाने की घटना बेहद शर्मनाक। भाजपा के राज में समाज का कोई वर्ग सुरक्षित नहीं, दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। सूर्या नाम के यूजर ने लिखा, इटावा में कथावाचक मुकुट मणि यादव पर जाति की वजह से मूत्र का छिड़काव और बाल छीला गया। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की कथावाचक देविका पटेल ने जाति की वजह से कथा कहने से रोक दिया गया था। इस मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच से हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा है। इस चंगुल से हिंदू धर्म नहीं निकला तो पतन हो जाएगा। संजीत नाम के यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी कथावाचक मुकुट मणि यादव जी रामराज में धर्म शास्त्रों व मान्यताओं के खिलाफ जाकर अपनी जाति व वर्ण व्यवस्था के विपरीत कार्य ब्राह्मण जाति का कार्य करने लगे थे। लेकिन भारत में भारत का संविधान और कानून लागू है। कथावाचक यादव जी के गरिमा के साथ जो हरकत की गई वो बेहद अपमानजनक व निंदनीय व दंडनीय है। दादर निवासी मनीष पांडे एवं अन्य ने उनकी जाति जानने के बाद उनको अपमानित करते हुए कहा कि यादव होकर ब्राह्मणों के यहाँ भागवत करोगे। फिर उनके साथ मारपीट कर उनके सिर के बाल मुंडवाकर आयोजक के पैर पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई एवं अपमानित करने के उद्देश्य से उनकी वीडियो बनाकर वायरल किया, जो दंडनीय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जातिवाद से ग्रसित कुंठित लोगों की भरमार हो गई है और जाति के नाम पर अपमानित करने का दौर चल निकला है। अखिलेश कुमार नाम के यूजर ने कमेंट किया, आरएसएस और बीजेपी विचारधारा के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी आप हिंदू नहीं है। आपका वोट लेने के लिए आप लोगों को हिंदू बनाया जाता है। हिंदू का मतलब अपर क्लास हिंदू है। भाई जब मुसलमान से लड़ने के लिए आपको हिंदू बनाया जाएगा, अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो आपके आरक्षण का विरोधी भी यही है। तो इस तरह से वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं और इस जातिगत हमले को योगी सरकार की कमजोरी बता रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। वैसे एक बात तो तय है, एक तरफ ये कहा जाता है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे समाज में इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोग रह रहे हैं जो कभी धर्म पूछकर किसी पर हमला करते हैं तो कभी जाति पूछकर किसी को मारते हैं। और दुख तो तब ज्यादा होता है जब हमारे देश के कथित नेता ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं तो कुछ ऐसी घटनाओं को जस्टिफाई करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता होती है। फिलहाल इटावा की घटना के बाद से सोशल मीडिया पर ऐसा ही माहौल बना है। कुछ लोग इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं तो कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। खैर, आप इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चलिए आप जाते जाते आपको वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। नेहा सिंह राठौर की वीडियो के साथ छोड़कर आपको जाते हैं। सुनिए उन्होंने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा। दो घटनाएं हैं, दोनों को ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादव समाज के एक व्यक्ति को कथा सुनाने के अपराध में बेइज्जत किया गया और उसका सिर मुड़ दिया गया।
सजा देने वालों को कथा सुनाने का अपराध इतना बड़ा लगा कि उस व्यक्ति के ऊपर एक महिला के मूत्र का छिड़काव भी किया गया। ये दुष्कृत्य कथा वाचन पर एकाधिकार समझने वाले लोगों ने किया। दूसरी घटना ओडिशा की है, जहां गंजाम जिले में गो तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। उनका आधा सिर मुड़वाया गया, उन्हें घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश और ओडिशा, इन दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में तो अपने सिंदूरी लाल जी बैठे ही हुए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं के लिए असली जिम्मेदार कौन है? भाजपा का दलित और पिछड़ा विरोधी चरित्र या उन राज्यों का खराब लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि ये पहली घटना तो है नहीं, ऐसी घटनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मसलन कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की ही सरकार है, भाजपा के एक नेता ने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर दिया था और घटना के खिलाफ बोलने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। खैर, मुझे जानना है कि इस तरह की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में इतनी अधिकता से कैसे हो जाती हैं। मुझे जानना है कि क्या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति द्वारा कथा वाचन करना कोई अपराध है? अगर अपराध है तो उसके लिए भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या प्रावधान है? कथावाचक के मान मर्दन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलने की कितनी संभावना है? पहलगाम आतंकी हमला देश में हुआ पहला आतंकी हमला नहीं था। देश लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहा है और हमने अपने हजारों नागरिक आतंकी हमलों में खोए हैं। हर बार ये हमले पूरे देश के विरुद्ध माने गए और मृतकों को देश का नागरिक माना जाता रहा। पर भाजपा सरकार की कृपा से ऐसा पहली बार हुआ कि जब पूरे देश ने मृतकों की सूची में हिंदू और मुसलमान नाम छांटे, माहौल बनाया गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। एक पूरे समाज को आतंकवादी और उनका साथी बताने की कोशिश की गई, जबकि सच ये है कि सरकार अभी तक हमलावरों को पकड़ना तो दूर, उनकी सही पहचान तक नहीं जुटा पाई है। और अब खबर आ रही है कि सरकार ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के गलत स्केच जारी किए थे। अब सवाल यह है कि जिस गलत जानकारी के आधार पर देश की एक बड़ी आबादी को अपमानित किया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो कष्ट पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे होगी? एक सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन लोगों की पार्टी है? सरकार चलाने वाले लोग कौन लोग हैं? ये लोग दलितों को अपमानित करते हैं, पिछड़ों को अपमानित करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित और अपमानित करते हुए उनकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? ये किस हक से ऐसा करते हैं? और ये किन लोगों की पार्टी है? क्या ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल देश के बहुसंख्यक सवर्ण समाज के पुरुषों के वर्चस्व वाली पार्टी है? सच ये है कि भाजपा में मौजूद बाकी समाजों के प्रतिनिधि दरअसल प्रतिनिधि नहीं, कठपुतलियां हैं, जो अपने समाज का हित करने का ढोंग करते हैं और उन्हें बरगलाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी घटनाओं पर भाजपा में मौजूद इन कठपुतलियों ने अब तक कोई व्यापक आंदोलन क्यों नहीं किया? भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रहा है? सच ये है कि देश के लिए आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जातंकवाद है, क्योंकि इसे फैलाने में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार का मूक समर्थन मिला हुआ है। एक बेहद अहम सवाल यह भी है कि गाय के नाम पर जिस तरह से देश भर में लिंचिंग की गई, उससे गोपालन को बढ़ावा मिलेगा या लोग हतोत्साहित होंगे? पहले गाय के नाम पर मुसलमान समाज को निशाना बनाया जाता था, अब दलितों को भी टारगेट किया जा रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, जो लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं और ऐसी घटनाओं के प्रति तटस्थ हैं, वो भी दरअसल सुरक्षित नहीं हैं। भरोसा ना हो तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आज देश को आतंकवाद के साथ साथ जातंकवाद से भी लड़ने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे पहले इसकी जड़ पर प्रहार करना होगा।